को माइग्रेन है और आपको एक गोली रोज खानी पड़ेगी जब जब भी आपके सर में दर्द होगा। ये वर्ड होते हैं, ये शब्द होते हैं उस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के जो आपसे हजारों की फीस वसूलते हैं सिर्फ एक विजिट में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइग्रेन जैसी बीमारियां होम्योपैथी दवाओं से ठीक हो जाती हैं और वो कौन सी होम्योपैथी दवा है जो माइग्रेन को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। चलिए जान लेते हैं कि माइग्रेन होता क्या है और कौन सी ऐसी होम्योपैथी दवा है जो इसको ठीक कर सकती है। माइग्रेन का मतलब होता है आधा सीसी का दर्द, यानी शरीर मतलब हमारे सर में कभी राइट में होगा, कभी लेफ्ट में होगा, या कभी पूरे सर में भी हो जाएगा। कुछ मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही सुबह आँख खुलती है हमारा सर का दर्द शुरू हो जाता है और दिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है ये दर्द भी बढ़ता चला जाता है और शाम के आते आते दर्द की शिद्दत में यानी दर्द की इंटेंसिटी में कमी देखी जाती है। शाम के आते आते दर्द कम हो जाता है। कुछ लोगों में जब दर्द शुरू होता है तो मेरे ख्याल से एक एक दो दो दिन लगातार दर्द बना रहता है और इतना तेज़ दर्द होता है कि कई कई पेन किलर खाने पड़ते हैं तब जाके शांत होता है। कुछ लोग इस तरह की भी शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही हम किसी कार में, बस में, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आती हैं और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कुछ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर में जब दर्द होता है तो उल्टी आने से सर के दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं सर में दर्द होता है और अगर मैं सो जाता हूँ तो सोने के बाद मेरे सर के दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि डॉक्टर साहब दर्द के साथ शरीर में ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है, यानी इस दर्द को पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन बोलते हैं। यानी इस तरह से जो हमारे आर्टरीज़ हैं वो जब थ्रॉब करती हैं, पल्सेट करती हैं तो दर्द उसके साथ साथ बढ़ने लगता है। कुछ कैटेगरी में ये माना जाता है कि बोलने से, ज़ोर से बोलने से, तेज़ चलने से, ज़रा से हिलने डुलने से भी सर के दर्द में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब कि मैं जब चलता फिरता हूँ तो दर्द में आराम मिलता है। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब दबाने से, टाइट करके बांध लेता हूँ तो बड़ा आराम मिल जाता है। ये सारे लक्षण उस बीमारी के माने जाते हैं जिसको माइग्रेन कहा जाता है। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, जो बीमारी यानी जो सर का दर्द अंग्रेज़ी दवाओं से ठीक नहीं होता उसको अंग्रेज़ी डॉक्टर माइग्रेन नाम का शब्द दे देते हैं। माइग्रेन अब आपको थमा दिया, अब आप माइग्रेन को लेकर घूमते रहते कि भाई हमें तो माइग्रेन है और हमें तो एक गोली खानी पड़ेगी। ये हमारी मानसिकता बना दी जाती है जो कि सरासर गलत है। आप यकीन कीजिएगा मेरे क्लिनिक पर 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल पुराने केसेस जिन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा पैसा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को फीसों के रूप में दिया है और दवाओं के रूप में खर्च किए हैं, वो इस बीमारी को इतना लंबा इलाज कराने के बाद भी हमारे पास आकर ठीक हुए और हमने उनको होम्योपैथी दवाओं से बिल्कुल ठीक कर दिया। उनको कभी दर्द नहीं होता है। माइग्रेन जैसी बीमारियां होम्योपैथी में हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। वो कौन सी बीमारी है, मतलब वो कौन सी होम्योपैथी दवा है जो इस माइग्रेन नामक बीमारी को ठीक कर सकती है। थोड़ा सा मैं और आपका समय लूँगा और ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये माइग्रेन डेवलप क्यों हो जाता है। ज़रा सा समय लूँगा लेकिन बहुत वैल्यूएबल बात आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। एक बात आप हमेशा गांठ बांध लीजिए और अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि दुनिया का कोई भी दर्द हमारे शरीर में कहीं भी दर्द अगर हो रहा है, उस दर्द को कॉज करने वाली जो चीज़ होती है वो होती है नर्व। यानी नर्व जो है वो दर्द का एहसास दिलाती है। उसका उदाहरण मैं आपको दूं, जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो एक सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगा देता है, चाहे वो आपके हाथ में लगाए, आपकी कमर में लगाए या जिस एरिया का वो ऑपरेशन करने वाला होता है पहले उसको एनेस्थेटाइज करता है, सुन्न कर देता है। आपने देखा होगा सुन्न करने के बाद में उस एरिया को अगर पूरा काट के भी वो डाल देगा, यानी आपको अगर यहाँ से सुन्न कर दिया जाए तो पूरा हाथ भी आपका अगर डिसेक्ट कर दिया जाए यानी काट दिया जाए तो दर्द नहीं होगा। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ से जो दर्द का एहसास कराने वाली नसें थीं
उनको शून्य कर दिया, यानी वो दर्द का एहसास करने वाले जो पेन रिसेप्टर थे वो एनेस्थेटाइज हो गए, वो सुन्न हो गए। अब दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है आपको। तो मैं आपको उस टॉपिक पर लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे सर में दर्द होता है, ये दर्द सिर्फ नसों की वजह से होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको, 90% केसेस में हमारे जो सर में दर्द होता है ना, वो हमारे गर्दन की वजह से होता है। यानी जो हमारे सर्वाइकल एरिया है, ये गर्दन वाला, यहाँ से जो नर्व कंप्रेस होते हैं, नसें दबते हैं, उन नसों की वजह से ये दर्द रेडिएट होके सर में आता है। यानी 90 या 95% केसेस में जो सर का दर्द है, जिसको डॉक्टर माइग्रेन बोल रहे हैं, वो दर्द हमारे गर्दन से चल रहा है, सर्वाइकल से चल रहा है। यानी जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत होती है वो 100% सर के दर्द से पीड़ित होते हैं। उनको जो दर्द की वजह होती है वो गर्दन की नसें होती हैं। चूँकि नसें यहाँ से निकलती हैं तो वो नीचे भी जाती हैं और ऊपर भी जाती हैं। तो होता क्या है, जब नर्व कंप्रेस होती है, नर्व दबाव में आती है, तो नर्व की जो ब्लड सप्लाई है, यानी खून का जो प्रवाह है, वो अवरुद्ध हो जाता है नर्व का, जिसकी वजह से नर्व क्राई करने लगती है। यानी नर्व जो है वो कंप्रेस होने की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो दर्द करने लगती है, और वही दर्द हमारे सर के दर्द का कारण बनता है। उसी को लोग माइग्रेन बोलते हैं। या अगर गर्दन में दर्द होता है तो उसी को सर्वाइकल बोल देते हैं। और ज़्यादा कंप्रेशन होता है तो आपने देखा होगा चक्कर भी आते हैं। तो दर्द की मेन वजह ये रही कि यहाँ दबाव की वजह से ये दर्द बनता है, और दर्द का जो कारण होता है वो नर्व कंप्रेशन होता है। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, यानी ये दर्द कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक बात और अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस दर्द को कॉज करने वाले कारण कौन कौन से हैं, किन वजहों से ये दर्द पैदा होता है। तो एक चीज़ जो सबसे कॉमन है वो ये है कि जिन लोगों को गैस बनती है उनको सबसे ज़्यादा सर में दर्द होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। जो लोग कहते हैं किसी सफ़र में जाने पर, बस में, कार में, ट्रेन में, जब भी हम जाते हैं उल्टी चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, उन लोगों के लीवर कमज़ोर होते हैं, उनको गैस बनती है, उनका किसी न किसी रूप में डाइजेशन पुअर है, डाइजेशन ख़राब है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिन लोगों को गैस बनती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जब हमारे पेट में गैस बनती है, गैस चूँकि एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पूरे एब्डोमिनल एरियाज़ को कंप्रेस करती है, दबाव में लेती है। अगर ये हमारे ऊपरी हिस्से को दबाव में लेती है तो इससे हमारे सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है, हमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इससे ये प्रेशर ऊपर तक दबाव लेता है, हमारी सर्वाइकल को भी दबाव में ले लेता है, जिसकी वजह से ये दर्द की वजह बनती है उन केसेस में जिनको गैस बनती है, जिनको कहीं ना कहीं पेट की कोई समस्या रहती है। तो ये ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जिनको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, उनको गैस बनती है, उनका लीवर फैटी है, उन लोगों को ही ज़्यादातर माइग्रेन जैसी समस्याएं, सर्वाइकल जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इनको ठीक करने के उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये है, ऐसे खाने जो आपको गैस जैसी चीज़ों में डाल रहे हैं, यानी आपके डाइजेशन को ख़राब कर रहे हैं, उन खानों को प्लीज़ बंद कर दीजिए। चाहे वो हमारी माता बहनें हों या हमारे मेल साथी हों, यानी पुरुष वर्ग हो, उन लोगों को वो खाने हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए, जैसे कि टोबैको है, जैसे अल्कोहल है, जैसे पैकेट फूड है, तले मसालेदार ऑयली चीज़ हैं, तले हुए चावल हैं, तले हुए आलू हैं, इस तरह के तले हुए समोसे, पकौड़ी, इस तरह कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस डेवलप करते हैं। और जब भी आपने कभी नोट किया होगा, जब भी कभी आपके हैवी खानों के बाद गैस बनी है तो सर में दर्द ज़रूर हुआ है। आप अपने आप को मेरी बातों का अपने आप से मिलान कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सटीक बातें बैठ रही हैं।
उसके बाद जब आपने ये खाने छोड़ दिए, कोशिश करिए कोई भी समय निकालकर अपने आप को एक्सर्ट करने की, एक्सरसाइज करने की, चाहे वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप अपने समय के हिसाब से ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ख़राब क्वालिटी के वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स बॉडी से बाहर निकलते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो हमारी सेल्स को डैमेज करती हैं ख़त्म हो जाती हैं, जिससे सेल्स के अंदर नरिशिंग पावर बढ़ जाती है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो बारीक नसें दब रही हैं उनके अंदर ब्लड संचार तेजी से हो जाता है। अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक दवा मैं सजेस्ट करता हूं न्यूरोड्रॉप के नाम से। मात्र 180 की ड्रॉप होती है, 180 रुपीज़ की। इसमें कई तरह के दवाओं के कॉम्बिनेशन से हमने ये दवा बनाई है और ये 1.5 महीने की दवा होती है 180 रुपये में। मेरे ख्याल से 2 या 3 शीशियाँ अगर आप ले लोगे, माइग्रेन जैसी समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आप इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल डॉक्टर हूं और दवाओं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग दवाएं बनाता रहता हूं। तो ये माइग्रेन की जो मैंने न्यूरोड्रॉप के नाम से दवा तैयार की, शानदार मेडिसिन है। इसके इतने मार्वलस रिजल्ट हैं कि ये बिल्कुल फ्री में आपको ठीक कर देती है। यार 180 रुपये ही क्या होते हैं, 1.5 महीने की दवा 180 रुपये में, ना कोई फीस ना कोई कुछ, और आप ठीक हो रहे हो। इससे बढ़िया और क्या लोगे यार, आप ठीक हो जाओगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है दोस्तों, चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।